हेलो गाइस, दिस इज चैन। सो मैंने सोचा कि यार अब हम लोग जावा में करेंगे बिकॉज मुझे जावा का सपोर्ट दिख गया है एमसीपी के अंदर। अब दो चीज तो सीख नहीं सकते ना यार, जावास्क्रिप्ट भी सीख ले और एआई भी सीख ले, तो जावा से करते हैं जहां पे पॉसिबल है। चलो जावा से स्टार्ट करते हैं। तो जावा, तो ये जो वीडियो होगा ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एमसीपी का सर्वर स्टार्ट करेंगे जावा पे और उसको टेस्ट करेंगे एमसीपी इंस्पेक्टर से। तो वही पुराना वाला काम, लेकिन थ्रू जावा। सो चलते हैं हम लोग। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं एमसीपी का। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्विक स्टार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे सर्वर सर्वर फॉर सर्वर डेवलपर्स का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई कोई एक वेदर का ऐप बनाना चाहता है ये। और वेदर के ऐप में ना दो फीचर ये चाहता है, गेट अलर्ट्स और गेट फोरकास्ट। एक बार थोड़ा सा एमसीपी का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि भाई रिसोर्सेज क्या होता है, फाइल लाइक डेटा दैट कैन बी रेड बाय क्लाइंट्स लाइक एपीआई रिस्पॉन्सेज और फाइल कंटेंट्स। सो हमने कल पढ़ा था कि इट्स लाइक अ गेट रिक्वेस्ट। टूल्स क्या होता है, फंक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड बाय एलएलएम, लाइक कुछ एक फीचर हमें ऐड करना हो, इट्स लाइक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। कुछ एक फीचर ऐड करना हो हमें एलएलएम पे, उसके लिए हम टूल्स ऐड करेंगे, टूल्स यूज करेंगे। और प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, लाइक प्री रिटन टेम्पलेट्स दैट हेल्प यूजर्स अनकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। तो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। सो ये ट्यूटोरियल में भी टूल्स पे फोकस करेगा। अभी अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक क्या लिखा हुआ है, हाँ 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 हाँ। तो इसमें जावा 17 चाहिए होता है इसके लिए, और स्प्रिंग 3.3 एक्ससीआई से हायर। तो हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जाते हैं और हम लोग एमसीपी टाइप करते हैं, मॉडल्स, ठीक है। और हम लोग वेब टाइप करते हैं। ये वेब जरूरत भी है या नहीं जरूरत है, नॉट श्योर, लेकिन ऐड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने 17 सर्च कर लिया, जार सर्च कर लिया, 3.5 जावा, ग्रेडल, ग्रूबी और जनरेट मार दें। तो हमारा जनरेट तो हो गया। अब इसको उठा के हम लोग एआई में डाल दें। का नाम थोड़ा चेंज करें क्या, लर्न एमसीपी जावा, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। अब ओपन कर लिया हमने। एक अपना गिट का कमांड चला देते हैं, गिट इनिशियलाइज मार के। गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ क्या, ओके ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया हमने गिट। अब एक बार इस पे जाते हैं हम लोग, तो हमें दिखता है डेमो एप्लीकेशन। डेमो एप्लीकेशन में हमें फिर क्या करना है, हमें ये दोनों के डिपेंडेंसी ऐड करने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर से एग्जैक्ट। अब उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाके अपने जो चीज ऐड करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि कौन सा जावा का वर्जन यूज कर रहा है ये। ग्रेडल, ठीक है, 17 यूज कर रहा है, विच इज गुड। अब हमें एक वेदर सर्विस बनाना है, वेदर सर्विस बनाना है। और वेदर सर्विस पे हमें क्या करना है, अभी हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। बस एक बार एप्लीकेशन चला के देख ले, काम हमारा हो जाए, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, चला के देख लेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे सर्विस मारते हैं, यहाँ से चीजें हटाते हैं। और यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं रहता है, रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा। तो अलर्ट्स में हम लोग रिटर्न नो अलर्ट्स कर दे क्या,
कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है राइट, नो अलर्ट्स मार देते हैं जस्ट। और यहाँ पे हम लोग में भी गुड वेदर मार देते हैं, गुड वेदर। ठीक है, अब डेमो एप्लीकेशन पे आए हम लोग, और डेमो एप्लीकेशन में भी शायद कुछ चेंजेस करने हैं हमें, ये ऐड कर देना है राइट। अभी एक बार इधर आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसने लिखा हुआ है कि भाई सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस के अंदर टूल लिखा हुआ है, तो इट्स फॉर राइटिंग अ टूल के लिए मे बी हम लोग टूल एनोटेशन यूज कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे कुछ ये मेथड टूल कॉल बैक प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, विच इज यूटिल्स टू कन्वर्ट एट द रेट टूल्स इनटू एक्शनेबल कॉल बैक्स यूज बाई एमसीपी सर्वर। तो ये मे बी एक्शनेबल कॉल बैक मे बी एक टूल्स को व्हाट वी कॉल लाइक एनोनिमस टू एपीआईज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है राइट, कि यूजेस द मेथड टूल कॉलबैक provider utils to convert at the rate tools into actionable callbacks used by MCP server। ठीक है, ये सब अब हो गया। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने दो टूल यहाँ पे बनाए हैं। पहला टूल क्या करता है, गेट वेदर फोरकास्ट फॉर अ स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दूसरा क्या करता है, गेट वेदर अलर्ट्स फॉर अ यूएस स्टेट। अब बस इतना ही था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बिल्ड मारते हैं, बिल्ड बिल्ड मार देते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे इसको बिल्ड मारा तो हमें इधर लिब के अंदर ये जार मिल गया अपन का। अब ये जार मिल गया, अभी हमें इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, पहले एमसीपी इंस्पेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो एमसीपी इंस्पेक्टर ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, कल से जैसे हमने देखा राइट, बस स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें इसके आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जावा है और यहाँ पे आर्गुमेंट्स क्या होंगे, एक बार हम इधर देखते हैं। इसमें आर्गुमेंट्स क्या होंगे, जावा, हमें ये बताना है कि भाई ये स्टैंडर्ड आईओ सर्वर होगा, और जार का हमें लोकेशन प्रोवाइड कर देना है। तो देखोगे आप, मैं इधर ले जाता हूँ, मैंने यही काम किया है शायद से। अब इसको कनेक्ट करते हैं और टूल्स पे जाते हैं और लिस्ट टूल्स करते हैं। मिल गए हमें अपने दोनों टूल्स। गेट अलर्ट्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ भी डालते हैं, हमारा तो आंसर ही हार्ड कोडेड है, नो अलर्ट्स गुड। अब कुछ भी लैटिट्यूड मारो, गुड वेदर नाइस। तो हमने ये टेस्ट कर लिया अपना पहला एमसीपी सर्वर, जो कि हमें वेदर निकाल के देता है। और ये हमने प्रॉपर जावा में किया, और जावा में हम लोग तो थोड़े से ठीक ठाक है। और जावा में तो इसने क्या, स्प्रिंग ने तो बहुत अच्छा काम किया कि एट द रेट टूल एनोटेशन यूज करो, अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो और सीधे इंप्लीमेंट कर दो। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, अपने जेमिनी को बुलाते हैं। जेमिनी को बोलते हैं कि भाई आप वेदर डॉट सर्विस फाइल में इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट करो यार, है ना। विदाउट इंप्लीमेंटेशन मजा नहीं आता है ना। बोलते हैं उसको इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, देखते हैं कैसे काम करता है। हाय जेमिनी, हाय माय लॉर्ड जेमिनी, कैन यू प्लीज complete the implementation of method get
एंड इन द क्लास वेदर सर्विस है ना, डॉट जावा, so that it returns the real time weather। कर ही देगा ना जेमिनी, क्या करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। या जेमिनी 2.5 प्रो स्लो है, लेकिन सुनता हूँ कि एक्यूरेट ज्यादा है, तभी हम लोग जेमिनी 2.5 प्रो यूज करते हैं। तो चेंजेस क्या इसने किए हैं देखते हैं। आ, इसने किया है, मैंने अभी वन टाइप किया था, तो उसने क्या किया है, अलाउ वंस, तो इसने रिटर्न रेस्ट क्लाइंट के, इसने ये सबको रिप्लेस करके ये सब चीज़ें ऐड की है, और यूजर एजेंट ऐसे मारा है, राइट। ठीक है, वन मारते हैं। I have completed the implementation of get weather forecast by location and get alerts methods in the weather service.java class, and I have also replaced the hard-coded email with a placeholder. Now the weather service can fetch real-time weather data from the API. I have completed the implementation of the get weather forecast by location and get alerts method class in the weather service class, and I have also replaced the hard-coded email with the placeholder. Now the weather service can fetch real-time weather data from the API. Before I submit my work, I am going to run the test to ensure that my changes did not break the project. Yes, टेस्ट तो भैया है ही नहीं, क्या ही रन करेगा। देखते हैं इसने क्या लिखा है। इसने अलर्ट्स के लिए सीधे ऐसे अलर्ट्स वाला एपीआई कॉल कर दिया है, और इसने गेट वेदर बाय लोकेशन के लिए एक कोई पॉइंट्स एपीआई है, उसको यूज किया है रेस्ट क्लाइंट के थ्रू। फोरकास्ट यूआरएल ऐसे निकाला है, विच इज काइंड ऑफ बैड, बिकॉज ये शायद जेसन है, राइट। जेसन को इसने index.io से पार्स करने की कोशिश की है, विच इज काइंड ऑफ बैड, बट स्टिल देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। देखते हैं जमीन क्या कर रहा है अभी। ये क्या बोल रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट चेंजर मेरे क्लाइंट डू नॉट ब्रेक द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, नाउ आई एम फिनिश्ड विद द टास्क। बोल रहा है कि भाई अब तो हमारा काम हो गया, हमें हमें लग नहीं रहा है कि हमने कुछ फंक्शनैलिटी ब्रेक की है, तो आई एम डन विद द टास्क। नाउ आई विल रिमूव द चेंजेस फ्रॉम द वेदर सर्विस, आई एम फिनिश्ड, नाउ आई विल, ये सब कुछ करने के, आई हैव नाउ रिपोर्टेड द चेंजेस इन द वेदर डॉट जॉब सर्विस क्लास। ये क्यों ऐसा कर रहा है, रिवर्ट द ईमेल प्लेस होल्डर, ओके, स्ट्रक्चरिंग मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ओके, स्टेट एंड बिफोर, ये टेस्ट टेस्ट हमने लिखा नहीं है, वो टेस्ट से चेक करता है। गुड, the task now I will remove the changes from the weather service.java file. So mostly LLM
को कैसे ही पता चलेगा कि भाई चीज़ें सही है या नहीं सही है? तो ये लोग यार टेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो आप जितना टेस्ट लिखोगे उतना आपका एलएलएम सही काम करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो कुछ टेस्ट लिखा नहीं है। इसने लेकिन स्टार्ट फिर से क्यों किया ना? स्टार्ट इसने क्यों किया? ओके, फिर से टेस्ट चला रहा है। ठीक है भैया, आप इम्प्लीमेंटिंग द कोड, कितना ही कोड लॉजिक इम्प्लीमेंट करेगा? Implementing and validating. Now completed the implementation of this and this methods and verified that the changes work. The variable is now capable of fetching real time data. Is there anything else I can help you with? नहीं भाई, इतना काफी था। इसमें बहुत टाइम लगा दिया भाई तुमने। तो इसने यही काम किया कि भाई दो एपीआई को हिट किया है, बस इम्प्लीमेंट कर दिया है वो फुली। इसने बस वेदर क्लास को चेंज किया है, बाकी फाइल्स को तो टच नहीं किया है। तो हमारा अनवर्जन फाइल्स है, हाँ, बाकी फाइल्स को तो टच नहीं किया है। देखते हैं, हमने तो अब बना दिया है जार। जार बनाने के बाद जाते हैं इधर, रीस्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, हमने स्टार्ट रीस्टार्ट तो कर दिया, लेकिन शायद हमारा एमसीपी सर्वर अब भी है क्या? अब तो है क्या अब? ओके, कनेक्टिंग में प्रॉक्सी। ओके, नहीं अब नहीं है शायद, तो फिर से अब करना पड़ेगा। अब तो हो गया। अब मे बी हम लोग अब जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाएंगे, लिस्ट टूल करेंगे। अब देखते हैं हमारा अलर्ट कैसे काम करता है। सी ए कैलिफोर्निया के लिए देखते हैं। ओ माय गॉड, इसने कुछ तो रिटर्न किया। अलर्ट कैटेगरी, ठीक है। अब ये देखते हैं हमें टेम्परेचर देता है क्या? 90। ओके, ये तो उसको मिला ही नहीं। 00 मिला क्या? पूछते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूयॉर्क देख लेगा, नहीं दिल्ली देखते हैं। नॉट फाउंड। ओके ओके, देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ कुछ यूएस का कोई सिटी है ना, न्यूयॉर्क देख लेते हैं। न्यूयॉर्क का हमें चेक करना है ना। कि इसने इम्प्लीमेंटेशन में मचाया है क्या? मचाया है क्या इसने इम्प्लीमेंटेशन में? और यार डिबग कैसे करेंगे? हमें तो ये पता चला कि भाई ये रिटर्न कैसे कर रहा है, राइट? लेकिन फिर डिबग हम लोग कैसे करेंगे इसको? हाँ, लॉगिंग लेवल डिबग है ना। डिबग करने के लिए तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है कि हमें शायद कुछ एक इसमें एक आता है जावा में, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई रिमोट सर्वर होता है, उसके थ्रू हम लोग शायद डिबग कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे कहाँ चीज़ें फट रही है। ब्रेक पॉइंट्स लगा के डिबग करने की मैं बात कर रहा हूँ। हमने एमसीपी सर्वर टेस्ट तो कर लिया, लेकिन डिबग कैसे करेंगे उसके लिए मे बी हमें ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक बार डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि भाई डिबगिंग कैसे चलती है।
क्योंकि अभी तो हमने जो अपना सर्वर अप तो नहीं किया है राइट, डायरेक्टली ऐसे हमने एमसीपी इंस्पेक्टर को अपना कमांड दिया और उसने हमारा सर्वर अप किया है। ये क्या है भाई? लेकिन हमें ब्रेक पॉइंट लगाना है राइट, तो एक बार एमसीपी इंस्पेक्टर मार देते हैं। आ, डिबगिंग मारते हैं। इंस्पेक्टर के थ्रू तो हम लोग कर ही पाते हैं। कुछ दिखा क्या हमें? बेसिक इम्प्लीमेंट कोर फंक्शनैलिटी, टेस्टिंग, रीस्टार्ट क्लॉक, सर्विस चेंजेस। ब्रेक पॉइंट कैसे मारेंगे भाई, ब्रेक पॉइंट कैसे मारेंगे? सर्वर तो हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमारे इंस्पेक्टर ने स्टार्ट किया है। किया है। पूछते हैं परप्लेक्सिटी डाटा से। हाई परप्लेक्सिटी, how we will add breakpoint in the Java Spring Base MCP server when testing with the MCP inspector। देखते हैं देखते हैं। आजकल गूगल का तो यार यूज में थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। हाँ यही तो बता रहा है कि भाई एक्सपोज करना पड़ेगा, रिमोट डिबगिंग का प्रोसेस बता रहा है ये। एग्जाम्पल, ओके तो सर्च करते हैं। सेटअप एट जेवीएम रिमोट डिबगिंग when running your MCP server, add JVM debug agent options so the process can be attached to your IDE। ठीक है। How can you pass this as an environment variable when launching your server through the inspector? तो उसने बोला भाई जावा टूल्स ऑप्शंस करके हम कर सकते हैं। set breakpoint, open the IDE, set breakpoints in Java where Java code wherever you want to pause the execution. Set up remote debug configuration in your IDE that connects to localhost 5005। देखते हैं, ये रिमोट डिबगिंग है ना, इधर आगे मारते हैं इसको, रीस्टार्ट करते हैं। You could not find a loader main class, class not found, से ही पूछते हैं। हाउ, ओके हमारे पास जेमिनी है ना, स्मार्ट जेमिनी। हाउ we will modify the run command, how we will modify the run command to add the remote debugging। ये मैंने कर रखा है लेकिन स्टिल थोड़ा सा आप लोग भूल जाते हैं, पूछना तो पड़ता ही है जेमिनी से थोड़ा बहुत। जावा में ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे करने को बोल रहा है। This tells the JVM to load the Java debug wire protocol agent for debugging। okay, इसका मतलब ये होता है।
क्योंकि एमसीपी सर्वर ही डाउन चला गया लगता है फिर से। तो हम लोग जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर से नया एमसीपी आया, इसको हटाते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। could not find or load main class not found। इसको पूछते हैं। तो हमने स्टार्ट तो किया, सस्पेंड एंड स्पेसिफाई दैट द ट्रांसपोर्ट डी सॉकेट। एक बार इसको पढ़ते हैं राइट, जब तक ये जेमिनी हमें आंसर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये हम लोग डिबग वायर प्रोटोकॉल एजेंट फॉर डिबगिंग निकालेंगे। इसका मतलब होता है स्पेसिफाई दैट द कनेक्शन बिटवीन द डिबगर एंड द जेवीएम विल बी ओवर अ सॉकेट। डिबगर एंड कुछ आया क्या? हमें जरूरत थी नहीं ना ये, दो मारते हैं। could not load main class caused by। लेकिन ये मेन क्लास लोड क्यों नहीं कर पा रहा है? एक बार क्या करते हैं हम लोग, गूगल पे भी सर्च करते हैं मेन क्लास वाइल रिमोट डिबगिंग, देखते हैं। जावा हम लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ मिले हमें सही वाला। क्लासेस आर इन द पैकेज देन ओके। कहीं गलती से जो हम आईडी ने हमारे को कहीं कुछ खराब वराब तो नहीं कर दिया? खराब वराब तो नहीं किया है ऐसा लगता है हमें। और स्टार्ट करते हैं इसको ऐसे ही लिख के। then no matches found, no matches found। okay। शिफ्ट दबा दिया था मैंने गलती से फास्ट करने के लिए। फास्ट कैसे किया जाए इसको? फास्ट जाने के लिए क्या किया जाए? चलो अभी ऐसे ही कर लेते हैं। अभी ऐसे किया मैंने और फिर नहीं नहीं, थोड़ा सा और जाना पड़ेगा पीछे। ऐसे स्टार्ट होता है क्या, देखते हैं। ये तो स्टार्ट हो गया भाई। ऐड रिमोट डिबगिंग देखते हैं। जावा एमसीपी सर्वर एट रिमोट डिबगिंग। रिमोट डिबगिंग ना जावा एप्लीकेशन में हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं कि हमने भी ऐसे ही किया था ना।
हमने भी ऐसे किया था। एक बार इसको इधर लाते हैं। पोर्ट यहाँ पे अलग है ना बस, और तो सब कुछ सेम है। ठीक है, फिर से जाते हैं एमसीपी इंस्पेक्टर में। बोलते हैं भाई कनेक्ट एमसीपी इंस्पेक्टर। कनेक्ट हो गया क्या? ट्रांस एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं अभी के लिए। सर्वर का एंड पॉइंट चेंज करके इसको 5000 ही कर देते हैं। लाके फिर से कनेक्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते हैं एजेंट। ट्रांसपोर्ट एरर बाइंड एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। इसने फिर बता दिया एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी एरर नहीं आया, तो अभी हम लोग 501 पे हमारा रिमोट डिबगिंग कर पाएंगे और देख पाएंगे कि भाई क्या इशू है। पहला वाला हमारा कमांड क्यों नहीं चल रहा था? कमांड क्यों नहीं चल रहा था पहला वाला? शायद इसमें हमने एस्ट्रिक डॉट जो भी है, हमने स्टैक ओवरफ्लो से देखा तो हमने डायरेक्टली पोर्ट ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक डॉट पोर्ट करके। अब इसको एक बार एडिट करते हैं, प्लस करके रिमोट डिबगिंग का ऑप्शन ऐड करते हैं। डिबगिंग लोकल होस्ट 501 पे अटैच करना है और मॉड्यूल हमारा होगा मेन। अप्लाई कर देना है, डिबग करना है। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड करना है। देखते हैं कि भाई हमारा गेट वेदर क्यों फेल हो रहा था। नॉट स्टेब्लिश्ड। ओके, एमसीपी हमारा भी डाउन हो गया है। ये बीच बीच में हमारा एमसीपी क्यों डाउन हो जाता है? चलो चलते हैं इधर। ठीक है, इसको कम करते हैं। कनेक्ट करते हैं। अब टूल्स पे जाते हैं, लिस्ट टूल्स करते हैं, गेट वेदर करते हैं। ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ क्या? एमसीपी सर्वर में कुछ तो इशू आया भाई, जैसा कि हमें दिख रहा है, लेकिन ब्रेक पॉइंट के बिना डिबग करना इज नॉट गुड राइट। लेकिन हमने रिमोट डिबगिंग ऑन की क्या? ऑन नहीं की। चलो स्टार्ट करते हैं रिमोट डिबगिंग। रन टूल करते हैं। यस, अब देखते हैं क्या इशू आ गया। कि इधर ही फट जा रहा है क्या? ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट भी टाइप का कुछ एरर आता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का भी एरर आता है।
ये ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं। ब्रेक पॉइंट अभी हम लोग डिजेबल कर देते हैं, फिर से देखते हैं कि भाई हमारा इशू क्या आ रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ तो 404 नॉट फाउंड, डाटा अनअवेलेबल फॉर द रिक्वेस्टेड दिस टाइप, इनवैलिड पॉइंट। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये अब फिर से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इशू आ रहा है, वेदर का डेटा क्यों नहीं दे रहा है हमें वो। इसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने पर हमें रिचर 404 नॉट फाउंड आया। ओके ठीक है, मतलब कि एपीआई हमें गलत एक्सेप्शन फेंक रही है। एक बार फिर से न्यूयॉर्क का हम लोग ये करते हैं, न्यूयॉर्क का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और ट्राई करते हैं डालने का। 40 और 74 मार देते हैं। ठीक है, 40.0 74.0 मार के देखते हैं कुछ आया क्या। ओके नॉट फाउंड, ये हमें वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हमेशा नॉट फाउंड आ जाता है। डाटा अवेलेबल फॉर गिवन इन पॉइंट। ओके ओके ओके, ये देखते हैं इनवैलिड, मतलब कि वो एपीआई ही गड़बड़ काम कर रही है, हमारा कुछ इशू नहीं है। शायद तो एक बार जमनी को फिर से ट्राई करते हैं इसको ठीक करने का, अगर नहीं ठीक कर पाया तो कोई चक्कर नहीं, हमने तो डिबगिंग कर ली कि एपीआई ही कुछ गड़बड़ सर्वर कर रही है। डिबगिंग कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्कनेक्ट हो गया ये हमारा रिमोट कंसोल। हम लोग जाते हैं जमनी के पास और उसको बोलते हैं कि भाई ये देखो हमें कुछ एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है हमें, इसको बंद करते हैं। ये एरर मिल रहा है ना हमें, तो ये एरर मिल रहा है। जमनी को बोलते हैं जी जमनी, देखते हैं ये जमनी करता क्या है। Yes, the issue is with the API. Can you change the implementation to the working API code as even for. So yes, the issue is with the API. Can you change the implementation to the working API call, putting even putting the coordinates of New York and Los Angeles does not work. ठीक है, उसको हमने बोला भाई चलो कुछ एपीआई पे कॉल को सही सही करो, अभी तो हमारा काम नहीं कर रहा है। इसमें तो इशू नहीं है यार, ये तो हमें भी पता है। ओके ठीक है। हमारा एपीआई में कुछ इशू है जो कि हमारे स्कोप में नहीं है, हमारा एपीआई चल रहा है विच इज गुड। तो इस वीडियो पे हमने क्या क्या टेस्ट किया, हमने जावा में अपना पहला एमसीपी सर्वर लिखा,
हमने अपने एमसीपी सर्वर को टेस्ट किया अपने एमसीपी इंस्पेक्टर के थ्रू। फिर हमने एक इशू फाइंड किया जिसमें क्या हो रहा था कि भाई वेदर फोरकास्ट फॉर गिवन लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड काम नहीं कर रहा था, लेकिन क्या फेल कर रहा था हमें पता नहीं चल रहा था। तो इसके लिए हमें ब्रेक पॉइंट लगाना था अपने कोड पे। तो वो ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना एक रिमोट डिबगिंग स्टार्ट किया और रिमोट डिबगिंग के थ्रू हमने ब्रेक पॉइंट लगाया और अपने इशू को रिजॉल्व किया। रिजॉल्व नहीं किया मतलब अपने इशू को समझा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।